मॉर्निंग चिल्ड्रंस, माय सेल्फ सुचरिया, वेलकम टू भारती स्कूल। चलिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की साइंस, जिसमें चैप्टर नंबर आपका 3 है केमिस्ट्री का साइंस का चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारे केमिस्ट्री में लिखेंगे। चैप्टर नंबर 3 को हम किसमें लिखेंगे? केमिस्ट्री की नोटबुक में, जिसका नाम है एनिमल्स फाइबर्स, यानी कि एनिमल से फाइबर किस तरीके से बनता है या कैसे आप लेते हो, किस तरीके से मिलता है आपको। ठीक है, देखिए इसमें हमने कुछ कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, इन कंपोनेंट्स के थ्रू हम जानेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर्स हमें कहाँ से मिलता है उसके बारे में। देन अदर टाइप्स ऑफ वूल, यानी कि अलग अलग और अदर टाइप की वूल्स यानी ऊन हमें कहाँ से मिलती है, सिल्क कहाँ से मिलता है ना। लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मोथ, यानी कि सिल्क मोथ जो है उसके लाइफ साइकिल जो है उसके बारे में जानेंगे, किस तरीके से होता है उसका लाइफ साइकिल। वूल यानी कि ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है। प्रोडक्शन ऑफ वूल फ्रॉम सिल्क, यानी कि सिल्क से आप वूल का प्रोडक्शन किस तरीके से करते हो उसके बारे में जानेंगे। हिस्ट्री ऑफ सिल्क, यानी कि सिल्क की हिस्ट्री के बारे में भी हम जानेंगे। देखिए हेल्थ हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद सिल्क प्रोडक्शन, इसके बारे में भी हम जानेंगे। यानी सिल्क प्रोडक्शन को जो हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिशियल है, इन सभी के बारे में। ये जो मैंने कुछ कंटेंट्स लिखे हुए हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि डिस्कस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ बुक्स रीडिंग। बुक्स के अंदर बुक्स से हम रीडिंग करेंगे और उसमें हम जानेंगे। ओके बेटा, चलिए अब हम पढ़ते हैं बाय द बुक रीडिंग करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ बुक्स के द्वारा हम पढ़ते हैं। ओके बेटा, चलिए बेटा, जो हमारे कंपोनेंट्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा। नेचुरल फाइबर्स ये मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। देखिए अब हम पढ़ेंगे देखिए क्लोथ्स प्रोडक्ट अस अगेंस्ट हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट। कोल्ड यानी कि जो कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, वो हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं? गर्मी में, सर्दी से, है ना, और बारिश से और इंसेक्ट से और धूल मिट्टी से भी, डस्ट से भी, है ना। देखिए क्लोथ्स शुड बी क्लीन एंड कंफर्टेबल। हमें क्लोथ्स कैसे लेने चाहिए, कैसे पहनने चाहिए? क्लीन होने चाहिए, साफ सुथरे और आरामदायक, यानी कि कंफर्टेबल। डर्टी क्लोथ्स यूजुअली स्टिंग, ब्रीड जर्म्स एंड कॉज स्किन डिजीजेस, यानी कि जो डर्टी यानी कि गंदे कपड़े जो हम पहनते हैं तो उनसे हमें क्या हो सकती है? बीमारियां हो सकती हैं, डिजीज कॉज हो सकती है, स्किन लाइक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी कि स्किन से रिलेटेड बीमारी हो सकती है हमारी, है ना। देखिए अब हम पढ़ते हैं नेचुरल फाइबर्स। हम नेचुरल फाइबर्स के बारे में जानेंगे। सम ऑफ अवर क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम यार्न ड्राइव्ड फ्रॉम एनिमल्स फाइबर्स, यानी कि कुछ कपड़े हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से बनते हैं? यार्न से। ठीक है, और वो कहाँ से मिलता है यार्न? हमें एनिमल्स फाइबर से। देखिए These are a type of natural fibers as they are obtained from nature। और देखिए फाइबर एड्स, यानी कि वे फाइबर्स हमें जो नेचुरल तरीके से प्राप्त होते हैं। देखिए certain fibers are not made from natural sources। ठीक है, देखिए केमिकल्स आर यूज्ड टू मेक सच एज फाइबर। कुछ केमिकल्स का भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, किसको बनाने में? फाइबर्स बनाने में। These fibers are known as synthetic fibers। जहाँ पे हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं तो उस फाइबर्स को हम क्या कहेंगे? सिंथेटिक फाइबर्स के नाम से जानते हैं। देखिए अब आ जाइए प्लांट फाइबर्स। देखिए इनके बारे में हम जानेंगे। These include cotton, the most widely used of all textile fiber, flax, hemp and jute, etc. The base of plant fiber is cellulose, which is the materials used by nature as a structural material in the plant world। देखिए इसमें क्या है, जो प्लांट से हमें कुछ फाइबर्स प्राप्त होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल है कॉटन भी तो हमें वहीं से मिलता है ना, जिसको हम रुई बोलते हैं, और जूट है, पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है।
इनसे भी कुछ फाइबर्स बनते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए एनिमल्स फाइबर्स, अभी तो हमने प्लांट फाइबर्स के बारे में जाना, अब एनिमल्स फाइबर्स के बारे में जाने। दिस इंक्लूड वूल एंड सिल्क। वूल कम्स मेनली फ्रॉम फ्लीस ऑफ शिप, यानी कि शिप की जो फ्लीस होती है उससे हमें कुछ वूल्स प्राप्त होते हैं, वूल्स मिलते हैं, उनको भी हम एनिमल्स फाइबर भी बोल सकते हैं या कहते हैं। वी गेट वूल ऑल्सो फ्रॉम गॉड, और ये जो वूल है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? गॉड से। गॉड में बकरी, वो आप लोग जानते होंगे। देखिए यार्न, कैमल एंड रैबिट। सिल्क इज दी प्रोड्यूस बाय कोकून स्पिनिंग सिल्क वॉर्म, ठीक है। अब देखिए एनिमल्स फाइबर आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, दी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट फ्रॉम अ मेजर पार्ट ऑफ बॉडीज ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। कुछ फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्रोटीन से भी प्राप्त होते हैं, है ना, या कुछ हमें कुछ मेजर्स है जो बॉडीज ऑफ एनिमल्स की बॉडीज से। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है, आप पढ़ लीजिए। कलेक्ट सैंपल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्लोथ्स एंड कट स्क्वायर पीसेस, है ना, देखिएगा। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे वूल। वूल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए एक्चुअली वूल, वी वियर स्वेटर इन विंटर टू प्रोटेक्ट अवर सेल्स फ्रॉम दी कोल्ड, यानी कि जो हम स्वेटर पहनते हैं सर्दियों में हमें ठंड से बचने के लिए हमारे यूज होती है वूल, ठीक है। द बॉडीज ऑफ सर्टेन एनिमल्स लाइक sheep, goat, yak and covered by a thick coat of hair. The coat of hair is called fleece, यानी कि जो देखिए गॉट की जो ऊपर का जो बॉडी वो होता है ना, खाल जैसा, जैसे रुई टाइप का, है ना, बकरी का उसका जो कॉट होता है, उस कॉट का जो हेयर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हेयर को फ्लीस बोलते हैं, यहाँ पे फ्लीस। अब देखिए इट प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम कोल्ड। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ एनिमल्स। देखिए एनिमल्स की जो फ्लीस होती है उससे हमें प्राप्त होता है वूल, ठीक है। और प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम कोल्ड, और ये हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं? एनिमल्स सर्दियों से बचाते हैं। अब देखिए हेयर वगैरह ये आप पढ़ लीजिएगा, वैसे तो मैंने बता ही दिया है, कुछ नहीं है उसमें। वूल इज यूजुअली यूज इन क्लोथिंग। ज़्यादातर हम वूल का यूज़ कब करते हैं? कपड़ों के लिए करते हैं, क्लोथिंग के लिए। वूल रेसिडेंस क्रिएटिंग एंड क्रिशिंग इट्स फाइबर स्ट्रक्चर व्हेन स्ट्रेच्ड बट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट व्हेन released. Also each fiber is covered with rough scales. इसको आप रीडिंग कर लीजिएगा बेटा। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं अदर टाइप्स ऑफ वूल। कुछ अलग टाइप्स के भी हमारे पास यहाँ पे वूल्स हैं, यानी कि ऊन है। देखिए कैशमियर इज द वूल ऑब्टेन फ्रॉम द अंडरकोट ऑफ द कश्मीर गॉड, यानी कि जो कश्मीर की बकरियां होती हैं उनसे हमें कौन से वूल प्राप्त होती है? कैशमेयर, जिसको हमने कश्मीर की वजह क्या नाम दिया है उनको? कैशमेयर वूल। देखिए द सॉफ्ट हेयर कैन ऑल्सो बी ब्लेंडेड विद सिल्क, कॉटन और वूल। द फेमस पाशमीना शॉल्स आर मेड फ्रॉम दी वूल्स। कुछ शॉल्स बनाई जाती हैं जो बहुत ही फेमस होती है, किससे? वूल से। कश्मीरी शॉल बोलते हैं जिसको। अब देखिए विकना के बारे में हम पढ़ेंगे। इज दी सॉफ्टेस्ट क्लॉथ इन दी वर्ल्ड, ये सबसे सॉफ्ट होता है पूरे वर्ल्ड में। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का नाम आ रहा है ये कपड़ा। द अमाउंट ऑफ कोर्स हेयर टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉफ्ट फाइबर इज नाइजिबल एंड यील्ड द फाइनेस्ट एनिमल्स फाइबर इन द वर्ल्ड। अब देखिए विकना इज अ नंबर ऑफ द लिम्बा
लाइमा फैमिली एंड इज स्मॉल एंड विल्ड, यानी कि छोटा सा परिवार इनका है जो कि जंगल में मिलता है आपको। सिंस इट इज द जनरली किल टू ऑप्टेन द प्लीज, और इनको जनरली इनको कहाँ से यूज होता है, हमें फील्स को किल करने पर प्राप्त होता है। इट इज द प्रोटेक्ट बाय रिगर्ड्स। अब इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा बेटा, इसमें बताया गया है कॉस्टिंग सेवरल थाउजेंड रुपीज़ पर मीटर, उनका कॉस्ट बताया है कितने हर मीटर पे आपको कितना मिलता है। अब देखिए अंगोरा वूल क्या है, देखिए अंगोरा वूल के बारे में जानेंगे। यहाँ पे अलग अलग वैरायटी की वूल हमें प्राप्त हो रही हैं। काश्मीरा पढ़ ली हमने, विक्टिना पढ़ ली। अब देखिए अब आ गई आपकी अंगोरा वूल इज फ्रॉम दी अंगोरा रैबिट्स, यानी कि जो अंगोरा बुक है वो किससे प्राप्त होता है, हमें अंगोरा रैबिट से। इट इज अन एक्सट्रीमली सॉफ्ट फ्लूफी एंड वार्म फाइबर। दिस सॉफ्ट फाइबर इज यूज इन स्वेटर, है ना, मटेरियल, ग्लोव्स एंड बेबी क्लोथ्स। और इनका यूज कहाँ पे होता है, स्वेटर बनाने में और बेबी कपड़े, बेबी के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके कपड़े बनाने में। अब देखिए मोहर को देखेंगे हम। मोहर जो बोला, देखिए मोहर इज फ्रॉम दी अंगोरा गॉड, ये भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, अंगोरा गॉड से। इट इज एक्सट्रीमली लाइट वेटिंग, ये क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है। इट इज यूज इन होम डेकोरेटिंग fabrics as well as garment fabrics including tropical worsted. Angora gourd is found in hilly regions such as Jammu and Kashmir. अंगोरा हमें कहाँ पे मिलते हैं, देखिए ये हमें मिलेंगे जम्मू और कश्मीर में। अल्पाका फ्लीस इज वेरी रिच एंड सिल्क विथ कंसिडरेबल लस्टर। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही सिंपल है, सॉफ्ट होता है, हल्का होता है। अब देखिए याक क्या है, याक हमें कहाँ से मिलता है, याक इज ऑल्सो सोर्स ऑफ वूल। याक क्या है, ये किसका सोर्स है, वूल का, यानी कि वूल का सोर्स है। इट इज द पॉपुलर इज द typed the hair obtained from the undercoat of camel is extremely because of the beauty of the color fabric containing camels. देखिए hair are usually left the natural camel color or dyed a dark brown। देखिए अब यहाँ पे कैमल्स में जो है हमें अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग वैरायटी के मिल रहे हैं, जिसमें कलर भी अलग अलग हैं, कलरफुल हमें प्राप्त हो रहा है ना। याक देखिए यहाँ पे अंगोरा गॉड का भी थोड़ा बता रहा है, लिम्बा का दिखा रहा है, याक का दिखा रहे हैं, है ना, याक एंड अंगोरा रैबिट, इन सभी को आप देख लीजिए। अब देखिए प्रोडक्शन, यानी कि इसका प्रोडक्शन किस तरीके से हो। प्रोडक्शन ऑफ वूल फ्रॉम सिप, यानी कि सिप से वूल का प्रोडक्शन हम किस तरीके से करते हैं उसके बारे में। अ नंबर ऑफ स्टेप्स, देखिए अ नंबर ऑफ स्टेप्स आर इन्वॉल्व फॉर ऑब्टेन वूल फ्रॉम द एनिमल्स, यानी कि एनिमल से जो वूल्स हमें प्राप्त हो रही हैं, इन्वॉल्व हो रही हैं स्टेप्स, उसमें नंबर्स। तो देखिए द फर्स्ट एंड द foremost आर द ब्रीडिंग एंड rearing of wool wearing animals। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब rearing of sheep, यानी कि शिप से रियरिंग किस तरीके से होती है, देखिए यहाँ पे शिप आर रियर्ड इन दी मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल, यानी कि जो हमारी कंट्री में है वो शिप्स के बहुत ही कुछ ज़्यादातर पार्ट्स वूल में यूज़ किए जाते हैं शिप्स के। देयर आर 40 डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शिप इन दी वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग एक्सप्रॉक्सीमेटली 200 टाइप्स ऑफ वूल्स। हमें कितनी टाइप्स की वूल यहाँ पे प्राप्त हो जाती है, 200।
अब देखिए लोही, नाली, बाखारवल, मारवाड़ी है ना, मारवाड़ी, पटवाड़ी एंड रामपुर और बुशहेयर आर सम नेम्स ऑफ इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप दैट फिल्ड वूल्स। ठीक है, अब देखिए द मेजर वूल प्रोड्यूसर्स इन दी वर्ल्ड आर अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। वहां पर भी इनको आप मेजर कर सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। देखिए सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शिप हैव थिक कॉट ऑफ हेयर on their body which yield good quality wool is large quantities। जिसकी हमें वूल अच्छी मिलती है उसको हम लार्ज क्वांटिटी में प्राप्त करते हैं। देखिए these ships are selectively bred with one parent being a ship of good breed। Once the reared ships have developed a thick growth of hair, hair is shaped off for getting wool। अब देखिए जहाँ पे जिनकी ज़्यादातर हेयर होते हैं जिन कॉट के, उनका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं किसमें, वूल बनाने में हेयर का। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सिंग ऑफ फाइबर्स into wool yarn is an elaborate process and involves the following steps। अब देखिए शेयरिंग, यहाँ पे हम पढ़ेंगे शेयरिंग के बारे में। शेयरिंग देखिए once a sheep develop a thick coat of hair, it is shaped off for getting wool। The removal of wool from a sheep is called shearing। जो wool को रिमूव कर देते हैं उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, शेयरिंग। It can be done manually with a large razor or with a shearing machine। Producers shear their animals in summer months। इनका हम प्रोड्यूसर्स कब करते हैं, प्रोसीजर्स इसका समर मंथ में, इसका प्रोसीजर जो भी रहता है समर मंथ में होता है। अब देखिए दिस रिलीव्स द एनिमल्स फ्रॉम द वार्म कन्वर्टिंग ऑन इट्स बॉडी। दिस ऑल्सो अनेबल द एनिमल द ग्रो बैक इट्स फ्लीस बाय विंटर टाइम। एक बार इसको और आप पढ़ लीजिएगा बेटा। अब देखिए स्करिंग के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। द शेयर्ड स्किन विथ थिक कॉट ऑफ हेयर इज देन वॉश थ्रोली विथ डिटर्जेंट इन टैंक टू रिमूव grease, dirt and dust। This process is called स्करिंग। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए जो स्करिंग है यानी कि क्या है, शेयर्ड स्किन, थिक कॉट यानी कि मोटी कॉट है हेयर की, जिसको हम वॉश करते हैं थ्रोली विद द डिटर्जेंट। और किसकी सहायता से हम इसको वॉश करते हैं, किसके थ्रू, डिटर्जेंट के थ्रू। किसमें, टैंक में रिमूव करते हैं ग्रीस से। अब देखिए जो डर्ट है एंड डस्ट, उसकी जो डर्ट और डस्ट यानी कि धूल मिट्टी के कण निकल जाते हैं, तब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्करिंग। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहते हैं, स्करिंग। अर्ली स्करिंग वाज डन इन टैंक बट नाउ अ डेज इट इज डन बाय मशीन। पहले ये टैंकों में होती थी ये वाली जो हमारी प्रोसेस है स्करिंग की, बट अब ये मशीन के द्वारा होने लगी है। ठीक है बेटा। अब देखिए ग्रेडिंग एंड शॉर्टिंग। ग्रेडिंग एंड शॉर्टिंग के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ग्रेडिंग एंड शॉर्टिंग क्या है, वूल फ्रॉम डिफरेंट batches is then mixed together mechanically, thus creating a slightly different shade of colors। In this process, any stain, damage or inferior wool is removed. The
देखिए बेटा, यहाँ पे हमने वूल्स के यानी कि जो डैमेज होता है, वूल इनफेरर होता है, उसको हम रिमूव कर देते हैं और फिर आफ्टर देन द रेस्ट ऑफ द वूल, और उसको रेस्ट करने के लिए वूल को शॉर्टली अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, और क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको रेस्ट करने के लिए हम छोड़ते हैं। देखिए, ऑफ द फाइबर डिपेंडिंग ऑन देयर फिटनेस, लेंथ एंड वेवनेस एंड कलर, और उसको हम किसके डिपेंड पर छोड़ते हैं, देखिए उसका जो लेंथ के अकॉर्डिंग करते हैं उसका यूज़, और उसके कलर के बेसिस पे। ठीक है बेटा। अब देखिए रिमूविंग वर्ब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा, वीडियो नंबर 5 में, ये वीडियो नंबर 4 में है। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक मैंने अभी जितना भी आपको रीडिंग कराया है, पढ़ाया है, आप वीडियो को जूम कर करके देख लीजिए, बार बार उसको देखोगे, पढ़ोगे, आपको समझने आ जाएगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।